बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हमारे प्यारे बहन भाइयों? आप लोग देख रहे हो शबाना का किचन जी। हमारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम लोग बना रहे चिकन पकौड़ा। उसके लिए हम लोगों ने लिए आधा किलो गोश्त, और गोश्त के ऊपर मैंने डाल लिया 2 चम्मच सरका, 1 चम्मच नमक। अब मैं डालती हूँ 1-2 कप पानी। उसके अंदर मैं इसको भिगो के रखूँगी आधा घंटे के लिए, ताकि इसका जो स्मेल गंदगी है गोश्त का ये ख़त्म हो जाए और गोश्त साफ़ सुथरा हो जाए। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम अपने किचन में बना रहे चिकन पकौड़ा। तो ज़्यादा बारिश था बाहर, मैंने सोचा कि चलो ये रेसिपी बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे, आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। तो जी अब उसके लिए हम मसाला रेडी करते। मसाले के लिए हम लोगों ने लिए 2 से 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच तकरीबन मैंने लिए मैदा, और अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मसाले। तो जी हमारे पास है ये सारे मसाले जात। सबसे पहले मैं नमक डालूँगी, और अब मैं डाल के 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची, और 1 चम्मच है धनिया पाउडर। तो जी ये सारे चीज़ें मैं मिक्स करके इसका मैं पेस्ट बना के, फिर जो मैंने गोश्त धो के रखा है उसके ऊपर मैं अच्छी तरीके से लगा दूँगी। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ अपने बहन को लाज़िमी अपने बहन के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी करके, और कमेंट में बताना कि हमारा ये सादा सिंपल सी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसे लगी। तो जी शुक्रिया, आप लोग को बहुत मेहरबानी होगी। अब मैं लूँगी जो मैंने गोश्त धो के रखा था, अब मैं वही गोश्त के ऊपर थोड़ा सा जो हमारे पास सोया सॉस वो डाल के, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो वो भी डाल के उसके साथ खटास आता है और अच्छा भी होता है। तो वो भी मैंने 2 चम्मच उसके अंदर डाल दिया, और अब ये पेस्ट इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो बहुत इजी तरीका है, बहुत सिंपल सी तरीका है, आप लोग भी छोटे बच्चे भी ये घर में बना सकते। ज़्यादातर जो हमारे छोटे बच्चे या 14-15 साल की उम्र में उसको ये से चीज़ें बनाना नहीं आता, तो उसके लिए ये रेसिपी बहुत आसान और बहुत इजी है। वो लोग भी अपने अम्मी के लिए, अब्बू के लिए बना के खिलाए, ताकि वो लोग खुश हो जाए और उन लोगों को भी खुशी मिल जाए कि हमारी बेटियां इतनी हो गई कि हम लोगों को अब किस्म किस्म चीज़ें बना के देती है। तो जी ये तो थोड़ी सी बात थी आप लोग के साथ शेयर करती थी। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया और इसके अंदर मैंने 1 कप तेल डाला। हाँ, 1 पूरा कप तेल डाल के, और तेल को हम पूरा अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर बोटी डालेंगे। सही है। तो जी ये हमारा पास वाइट तिल था, तो ये मैंने थोड़ी खूबसूरती के लिए डाला, क्योंकि इसके साथ इसकी खूबसूरती डबल हो जाती है। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में भी मौजूद है वाइट तिल, तो इसके साथ जो हमारे चिकन पकौड़ा है ना, तो उसका खूबसूरती डबल हो जाती है। तो जी मैंने भी, ये हमारे पास पड़ा था, मैंने डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो ये बाज़ार में बहुत हर दुकान में मिल जाती है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो जी आप लोग मंगाए और इन्जॉय करें। तो अब माशाल्लाह से हमारा जो बूटियाँ माशाल्लाह से गोल्डन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये मैं हल्की आंच पे बना रही हूँ, तेज़ आंच पे नहीं। हल्की आंच पे इसलिए बना रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी और मज़ेदार बन जाए। अगर तेज़ आंच पे ये हम लोग बनाएंगे तो हमारा जो बूटी है वो जल जाएगी, और ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्चा रहेगी। तो जी हमारा बूटियाँ माशाल्लाह बहुत गोल्डन, बहुत प्यारा बन रहा है।
तो जी अभी हम लोग इसको निकाल के और मैंने इसके लिए बहुत मज़ेदार दही और धनिया पुदीना उसकी चटनी भी मैंने बना के रखी इसके लिए, तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो जी अगर आप लोग अपनी बहन के चैनल पे नए आए हो तो अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं भी आप लोग की दुआएं करूँगी, आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो और सलामत रहो। ये मेरे दुआएं आपके साथ है। ये मेरे पास वो था चाट मसाला, वो भी मैंने डाल दिया। अगर आप लोग के पास है आप लोग भी डालो। इसके साथ जो बहुत ज़्यादा खटास सा आता है ना, तो वही महसूस हो जाते। तो जी हमारा रेसिपी रेडी हो गई माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। तो अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखे तो अपने बहन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ भी हो खुश रहो, आबाद रहो और सलामत रहो। ओके, अल्लाह हाफिज़।